हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड टीआरई 4.0 एंड टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स है जो मैं आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज की पूरी अपडेट देखते हैं। यहाँ दिया है डीएलएड के बारे में 6 से 12 मार्च तक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। आवेदन प्रक्रिया है यानी संयुक्त जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 15 तारीख क्या है अंतिम तिथि होगी। 306 डीएलएड कॉलेजों को की 30,750 सीटों पर होना है एडमिशन, यानी 30,750 सीटों पर एडमिशन होगा। और स्तर 2020 से 22 का मूल प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। एंड यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों की 30,750 सीटों पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये दे रखी है इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क है 960 रुपये परीक्षा में शामिल होने के लिए। सामान्य कोटि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स को आवेदन शुल्क के रुपये 960 रुपये देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 760 रुपये देने होंगे। पूछे जाएंगे कितने 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अप्रैल में रिजल्ट आएगा। और 50% सीटें हैं विज्ञान और 50% सीटें कला व वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला है वो 13 फरवरी को होगा। ये थी डीएलएड के बारे में। एंड चलते हैं मुख्य जो अपडेट है उसकी तरफ। क्या है पूरी कि अगस्त में होगी 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति, यानी अगस्त माह है 8वां महीना है, उसके अंदर 1 लाख अध्यापकों की और भर्ती होगी। और वो कहलाएगी कि कौन सी भर्ती, टीआरई 4 और टीआरई 3 अभी मार्च में ही होने जा रही है, वो आपको पता चल गया है। तो देख सकते हैं क्या है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में मार्च में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। उसके महज 4 माह बाद चौथे चरण की नियुक्ति भी अगस्त में ही हो जाएगी। चौथे चरण में 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। मार्च में होगी तीसरे चरण की अध्यापक बहाली। एंड ये बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के दौरान कही। इससे यह बात साफ हो गई है कि तीसरे और चौथे चरण को मिला दे तो तकरीबन कितने 1.71 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी, यानी 1,71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कब 2024 में, यानी मार्च माह में। एंड उसके बाद अगस्त माह में 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। और ये जिनके ऊपर बेस टिका हुआ था के पाठक जी का और सबको उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास है, उस मतलब इंसान ने कहा है कि हाँ अगस्त में 1 लाख पदों पर और भर्ती होगी। और इसकी उन्होंने जो कहा था उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर आपको लास्ट में इससे पहले की वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड यहाँ यह इस बात के भी स्पष्ट संकेत हैं कि तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन चालू फरवरी माह में ही हो जाएगा। एंड इसके लिए इसीलिए कि अगले महीने यानी मार्च में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। यह इस बात का भी संकेत है कि तीसरे चरण में खाली रह जाने वाले पद चौथे चरण की बहाली में शामिल किए जाएंगे। जैसे अब टीआरई 2 वाले टीआरई 3 में जोड़े रहे हैं वैसे ही। आपको बता दूं कि राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर 2 चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। और तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिलों से रिक्तियां ली जा चुकी है। और शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रथम चरण की अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा टीआरई फर्स्ट एंड दूसरे चरण की जो टीआरई सेकंड है वो हो चुकी है। उसमें जो भी रिक्तियां बची है वो टीआरई 3 में सेट कर दी जाएगी, यानी ऐड कर दी जाएगी। यानी मार्च में जो परीक्षा होगी वो टीआरई 3 होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है, यानी अगस्त में भी 1 लाख अध्यापकों की और भर्ती होगी। यानी टीआरई 3 में जो कैंडिडेट्स मतलब रिक्तियां खाली बचेगी टीआरई 3 के अंदर वो टीआरई 4 में जोड़ दी जाएगी और ऐड कर दी जाएगी। और 1 लाख अध्यापकों की भर्ती है उस पर
इतने 1 लाख पदों पर ये भर्ती निकलेगी, तो ये भी ठीक है। एंड उसके बाद यही ऐसा ही इसमें दिया है 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त मार्च में तीसरे और अगस्त में चौथा चरण। नई नियुक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी, और इनका जो लाइव वीडियो है वो अपने चैनल पर ही में लास्ट इससे पहले की जो वीडियो इसमें है देख लेना आप। 71,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है तीसरे चरण में, और शेष पदों पर चौथे चरण में होगी। ये के पाठक जी है उन्होंने कहा है। 1 अप्रैल से राज्य के किसी स्कूल में फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे। 1 अप्रैल से राज्य के किसी स्कूल में है वो फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था बेंच वगैरह की अच्छी 700 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत करने की जिले वो आवंटित किया गया है। आते पढ़ने लौटते बिहार होकर, यानी ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट दी है। ये भी जो अभी पढ़ा है आपने TRE 3 और TRE 4 के बारे में, यानी TRE 3 मार्च में होगी और TRE 4 है वो अगस्त में होगी 1 लाख पदों पर, और TRE 3 है वो 71,000 पदों पर होगी। और आपको मालूम है कि 71,000 है वो पूरी की पूरी नहीं सीटें भर सकती, तो जो खाली पद रहेंगे वो TRE 4 में जोड़ दिए जाएंगे एंड नई सीटें भी घोषित होगी उसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ। एंड उसके बाद है शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में हुई बड़ी गफलत। मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों के 18 केंद्राधीशों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया गया है। केंद्राधीशों के कमरे में ही खोल दिया गया प्रश्न पत्र का सील अभ्यर्थियों के सामने खोलने का था निर्देश। कमांड एवं कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी में सामने आया मामला। इन जिलों में केंद्राधीशक के कमरे में तोड़ा गया सील। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पटना, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा, बांकर और मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद और सिवान, सारण एंड मोतिहारी के DEO को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। एंड इधर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में बड़ी गफलत की गई है। 15 जिलों के 18 केंद्रों पर केंद्राधीशकों के कमरे में ही प्रश्न पत्र का सील खोल दिया गया, जबकि सील परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोलने के निर्देश दिए गए थे। कमांड एंड कंट्रोल रूम से CCTV लाइव निगरानी में यह मामला सामने आया है। ये तो हो चुका है, अब बेवजह ये इसी को छेड़ रही है। इसे लेकर सभी 18 केंद्राधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट और भेजी गई सूची पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इन जिलों के DEO को अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। इस तरह सामने आया मामला। आयोग के सचिव ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि 9 दिसंबर को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में आयोग के अध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर लाइव CCTV फुटेज में यह देखा गया है कि प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर जो पत्रक है कि सील्ड स्टील बॉक्स को केंद्राधीशक कक्षा में खोला गया है, जबकि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदेश प्रपत्र एवं गाइडलाइंस में जिला पदाधिकारी सह परीक्षा संयोजक केंद्राधीशक मजिस्ट्रेट के अलग अलग परिष्ठ संख्या में पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र के सील्ड बैग को केंद्राधीशक कक्षा नियंत्रक में नहीं खोला जाना है। इसे परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोलना एवं बंद कर सील किया जाना है। इस निर्देश का पालन कई केंद्रों पर नहीं किया गया है और DM को भी संबंधित परीक्षा केंद्रों की जो सूची है उपलब्ध कराई गई है। आपने अगर TRE 1 TRE 2 दिया है तो उसमें देखा होगा, यानी सील्ड पेटियां आती है 2 और उसके अंदर आपका सामने ही क्या है वो सील्ड पेटियां खोलते हैं एंड सामने क्या है CCTV कैमरा जो कैमरामैन है वो उसमें कैद करता जाता है एंड सारी प्रक्रिया उस कैमरे के सामने ही होती है। लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ी दिखाई दी है इन 18 केंद्राधीशकों पर एंड 15 जिले के जो केंद्राधीश है यहाँ ये गड़बड़ी दिखाई दी है। अब इनको पता चला है कि दूसरे चरण में ये गड़बड़ी गफलत हुई थी, लेकिन क्या बताएं। आगे है मुजफ्फरपुर में 2 केंद्रों पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर जिले में 2 केंद्रों पर कार्रवाई के आदेश दिया गया है। इनमें जो तिरहुत एकेडमी और लाइजिम इंटरनेशनल स्कूल शामिल है। इसके अलावा दरभंगा और भोजपुर के 2, पटना, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, सारण और मोतिहारी के एक केंद्र में एक केंद्र है वो शामिल है। तो आप देख सकते हैं TRE 2 था उसमें भी कुछ गफलत हुई थी, उसका खुलासा है वो अब हुआ है। तो ये सारी की सारी अपडेट मैंने बता दी है एंड जो अगस्त में परीक्षा होगी उसमें 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी एंड TRE 3 है उसमें 71,000, यानी टोटल कुल मिला के 2024 में है वो कितने 1,71,000 पदों पर टोटल वैकेंसी आएगी एंड
तो अपनी तैयारी है वो बढ़िया तरीके से रखिएगा। एंड जो सिलेबस है लगभग इससे पहले वाला सिलेबस रहने वाला है TRE 3 एंड TRE 4 में तो क्या पता क्या हो, लेकिन TRE 3 में वही सिलेबस है, TRE 2 में और फर्स्ट में था वही, लगभग वही सिलेबस है। तो आप चेक कर लेना। एंड जो आगे की जो नई अपडेट आएगी कुछ, या फिर अतुल प्रसाद जी या कोई के पाठक है वो अपने लाइव कॉन्फ्रेंस या वगैरह जो कुछ कहते हैं वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई आप जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह लाइव आए हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।